मुँह पे जादू दार गयो हरि 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 हाँ जमुना स्नान करन गई जमुना स्नान करन गई कुमार गयो हरि कुमार गयो हरि कुमार गयो हरि कुमार गयो हरि मुँह पे जादू दार गयो हरि मुँह पे जादू दार गयो हरि। तो सखी ने कहा मुझे तेरा वो मंत्र याद था कि भाई नंद का छोरा जो है वो सबके ऊपर जादू करता फिर रहा है, उसके पास जाना मत, और बाई चांस अगर चली भी जाओ तो उसकी आंखों में मत देखना, क्योंकि वो आंखों से जादू करता है, इसलिए उसकी आंखों में मत देखना। तो सखी मुझे तेरी वो बात याद थी, तो मैंने उसको ना घूंघट की ओट से देखा, और जब वो दूसरी तरफ देख रहा था तो घूंघट की ओट से जब मैंने देखा तो अब मेरा मन उसको बार बार देखने के लिए बेचैन होने लगा। सखी ने कहा करी होगी तूने गड़बड़, जब तेरा मन उसको बार बार देखने के लिए बेचैन हो रहा था तो तेरे से गड़बड़ी हुई। अरे नहीं नहीं भाई, तेरी बात याद थी कि अगर मैंने देख लिया और उसने भी उसी समय देख लिया तो मेरे ऊपर जादू हो जाएगा। तो सखी वो जब दूसरी ओर देख रहा था, पिया दृग पिय रस रूप माधुरी, पिया के रूप रस माधुरी का पान मैंने अपने नेत्रों से दृगन बचाए निहार। जब वो दूसरी ओर देख रहा था तो थोड़ा देख लिया, फिर अपना मुंह इधर कर लिया, तो नेत्रों को बचाते हुए मैंने उसकी उस रूप माधुरी का पान किया। आंखें नहीं मिली मेरी उससे, तो फिर जादू कैसे हो गया? अरे सखी, जब एक बार मेरे नेत्रों ने उस रूप माधुरी का पान कर लिया तो मेरे नेत्र उस रूप माधुरी के रस लंपट हो गए, यानी मेरे नेत्रों ने उस रूप को बार बार देखना चाहा। ये लग रहा था कि ये घूंघट बीच में क्यों आ गया है। घूंघट को फाड़ के नेत्र जो है उसके पास जाना चाहते थे, उस रूप माधुरी को देखने के लिए बार बार।
सखी ने कहा फिर तो तूने घूंघट हटाया होगा। अरे नहीं सखी भैया, डर था कि मेरे ऊपर जादू ना हो जाए, घूंघट घूंघट नहीं हटाया मैंने, लेकिन फिर भी जादू हो गया। मोह पे जादू लाग गयो हरि, मोह पे जादू लाग गयो हरि, मोह पे जादू लाग गयो हरि, पिया दृग पिय रस रूप माधुरी, पिया दृग पिय रस रूप माधुरी, पिया दृग पिय रस रूप माधुरी, निहार गयो हरि, निहार गयो हरि, गान बजाय निहार गयो हरि, दृगपट घूंघट पट, चाहत जनु पार गयो हरि, जनु पार गयो हरि, मोह पे जादू लाग गयो हरि, मोह पे जादू लाग गयो हरि। तो अरे सखी, तूने फिर घूंघट हटाया होगा। अरे ना ना, मैंने घूंघट नहीं हटाया। अरे घूंघट क्यों हटाती मैं, जादू हो जाता मेरे ऊपर। मन किया कि ये घूंघट हटा के और उसके दर्शन कर लूं, लेकिन मैंने अपने मन को कंट्रोल किया और घड़े को भर करके अबाउट टर्न हो गई, उसके पीठ कर लिया मैंने। तो सखी जब देखा ही नहीं घर अपने घड़े को भर करके और तू अबाउट टर्न होके अपने घर की ओर चल दी, तो फिर जादू हुआ कैसे। अरे सखी, जब मैं घड़ा भर के चली, अब ठाकुर जी ने सोचा, देखिए लोग भले ये सोचते हैं कि श्री कृष्ण गोपियों के साथ छेड़खानी करते थे, लेकिन जो भाग्यशाली जीवात्माएं थी, तो सखी जब मैं घड़ा भर के चली, अब देखिए ठाकुर जी जो हैं उन्हीं जीवात्माओं को तंग करते थे, परेशान करते थे, जिन जीवात्माओं ने पूर्व जन्म में माधुर्य भाव की उपासना करी है, यानी श्री कृष्ण को प्रियतम रूप में चाहा है। अब भगवान को तो पता है सब, अब गोपियों को भुलावे में डालवा। गोपियां कोई साधारण नहीं थी, ये सबकी सब महापुरुष हैं। अनंत युगों तक जिन संतों ने तपस्या करी,
उसमें दंडकारण्य के ऋषि मुनि भी हैं, अग्निपुत्र भी हैं, अन्य जीव भी हैं। तो रामावतार काल में जब राम अयोध्या गए हैं तो नगरवासी जो उनके रूप सौंदर्य पर न्यौछावर हो गए थे, जानकी जी की सखियां थी, तो भगवान ने कहा कि देखो ये अवतार तो मेरा मर्यादा का है, लेकिन अगले अवतार में तुम लोग गोपी बन के आना। ये जो दंडकारण्य के ऋषि मुनि थे, जब राम वन को गए हैं तो राम के रूप पर मोहित होके उन्होंने धीरे से राम से प्रणय निवेदन किया। तो राम ने कहा इस जन्म में तो कुछ नहीं हो सकता, मैं एक पत्नी व्रत रहूंगा, लेकिन मेरा जो अगला अवतार होगा उसमें तुम सब की सब गोपी बन के आगे। तो ये गोपियां जो हैं ये साधारण नहीं है, ये सब की सब माधुर्य भाव के उपासक जो संत थे, उनने स्त्री शरीर धारण करके, गोपी शरीर धारण करके, और तब कृष्ण अवतार काल में आई हैं कृष्ण के साथ, और उन्हीं गोपियों को श्री कृष्ण ने माधुर्य भाव का रस दिया है, लेकिन योग माया की शक्ति से उनको भुलावे में डाला हुआ है। तो गोपी को नहीं मालूम मैं कौन हूं, वो कृष्ण को भी भगवान नहीं मानती थी, नहीं तो प्रेम नहीं हो सकता। अगर ऐश्वर्य का बोध हो जाए तो प्रेम नहीं हो सकता, लेकिन श्री कृष्ण तो भगवान है, उनको तो मालूम है ये गोपी कौन है। इसलिए भगवान ने तो बड़ी जुगत बैठाई उसके संस्कारों के लिए कि वो जमुना जी में तो पानी भरने आएगी, नहाने आएगी, तो ठाकुर जी पहले ही जाके खड़े हो गए वहां। लेकिन अब उसने घूंघट ही नहीं खोला, भले उसका मन कर रहा है, लेकिन नहीं खोला उसने अपना घूंघट, और घड़ा भर के चल दी। अब ठाकुर जी ने कहा कि अरे ये जीवात्मा ने तो इतनी तपस्या करी है मेरा प्रेम पाने के लिए, और ये तो मेरी ओर देख ही नहीं रही। तो ठाकुर जी ने क्या किया कि जैसे ही वो घड़ा भर के चली, चट से एक कंकड़ उस गोपी के घड़े में मार दिया। फूट्यो घट क्यूट्यो घूंघट पट। जैसे ही घड़े में पत्थर लगा तो घड़ा फूट गया, अब उसमें पानी बहने लगा। अब सखी, अब मुझे क्या पता था कि इसी ने मारा है कंकड़, नहीं तो मैं देखती ना। गुस्से में भर के उसने और पलट के घूंघट उठा के, घूंघट वाली वैसे तो घूंघट में रहेंगी, पर जब लड़ने लगेंगी तो घूंघट उठा के लड़ती है। तो गोपियां ऐसे तो गोपियां घूंघट में थी, लेकिन कौन बदतमीज है, अब घर में जाएगी सास अलग से डांटेगी उसको कि इतनी देर तुम नहाने धोने में लगाए और घड़ा भी फूटा हुआ, बताओ पानी जाएगा ही नहीं घर तक, तो बहने लगा है। तो उनने बहुत गुस्सा आया गोपी को, कौन है ऐसा। अरे सखी, अगर मुझे पता होता कि इसी ने करा है मैं तो बिल्कुल ना देखती, मुझे क्या पता। अब ठाकुर जी ने कंकड़ मार के अपनी त्रिभंगी छवि से फिर खड़े हो गए कि ये तो देखेंगे अभी पलट के, और उसने घूंघट को उठाया और गुस्से में जैसे ही देखा, उसके नेत्र ठाकुर जी के नेत्र से मिल गए, और जैसे ही नेत्र मिले गुस्सा तो खत्म हो गया, आंखों से प्रेम के आंसू बहने लगे। ठाकुर जी ने अपने नेत्रों के द्वारा उस गोपी को प्रेम दान कर दिया जिसकी वो अधिकारी थी। और जैसे ही उसको श्री कृष्ण का प्रेम मिला, नेत्रों से दूर से उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। महाराज जी कह रहे हैं पीछे से घड़ा बह रहा है, आगे से वो नागरी माने गोपी, उसके आंसू बह रहे हैं, इनको इसी अवस्था में खड़ा रहने दो। और ठाकुर जी इस अवस्था में छोड़ के गोपी को चले गए, उनका काम हो गया, गोपी आ गई उनका प्रेम मिल गया ना गोपी को, जिसलिए उन्होंने अवतार लेके आए, हो गया जादू सखी के ऊपर। मोह पे जादू हरि ओम घाट भारी, जब घाट भारी, चाली घाट नाट बार, जब घाट
करी दैवारे गयो हरि मोपे जादू साधु गयो हरि मोपे जादू सारे गयो हरि फूट्यो घाट टूट्यो घाट टूट्यो घाट पाट टूटो घट टूटो घट पट टूट्यो घाट टूट्यो घाट पाट टूटो घट टूटो घट पट आचक दिग भय चार गयो हरि आचत दिग भय चारे गयो हरि आचक दिग भय चार गयो हरि आचत दिग भय चारे गयो हरि नागरी गीत गागरी कृपालो नागरी गागरी कृपालु नागरी गीत गागरी कृपालो नागरी गागरी हाथ प्रेम जगधार गयो हरि बात प्रेम जलधार गयो हरि हाथ प्रेम जगधार गयो हरि बात प्रेम जलधार गयो हरि आचक दिग भय चार गयो हरि आचत दिग भय चारे गयो हरि जट आकरी दहिमार गयो हरि सतना करी दैमारे गयो हरि जट आकरी दहिमार गयो हरि सतना करी दैमारे गयो हरि शरण चाहत जन्मार गयो हरि शरण चाहत जगतार गयो हरि गान बचात निहार गयो हरि गण बचाय निहार गयो हरि कुमार गयो हरि कुमार गयो हरि जादू सार गयो हरि
जादूगर श्याम सलोने की